हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में दिखाया था मू नानचन कैंग को आई लव यू कहता है तो कैंग मना करती है। जिसे मैं लाइक करती हूँ वो लैंग है, पर हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। नानचन कहता है मैं उस लड़की से कैसे फ्रेंडशिप कर सकता हूँ जिसे मैं लाइक करता हूँ। लैंग और कैंग को बेस्ट विशेस देके वह वहाँ से चला जाता है। देन लैंग घर चलने को कहता है तो कैंग को लगता है मैं कुछ भूल रही हूँ। वे चैंग को फिर भूल जाती है। चैंग घर आकर उन पर गुस्सा करते हुए पूछता है कि तुम ऑफिशियली तौर पर एक साथ होने वाले हो। कैंग वहां से बाथरूम जाने का बहाना लगाकर जाने लगती है तो चैंग चिल्लाकर बैठने को कहता है और उन दोनों को कहता है आप दोनों को मिलवाने के लिए मुझे थैंक यू नहीं बोलना चाहिए। जिस मोमेंट पर आप दोनों एक साथ हो जाते हो तो मुझे ठंड में बाहर छोड़ देते हो। लैंग कहता है मैं तुम्हें वापस लेने आया, पर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। चैंग कहता है मैं लुओ फैमिली में अकेला मैन हूँ। अगर आप मेरी बहन से शादी करना चाहते हैं तो आपको पहले मेरा टेस्ट पास करना होगा। चैंग कैंग को समझाती है तुम इतनी देर से ठंड में बाहर थे, क्यों ना पहले तुम आराम कर लो और सुबह बात करें। चैंग को वो सही लगता है। तभी लैंग और कैंग वहां से एक साथ जाने लगते हैं तो चैंग उन्हें रोककर अलग अलग रूम में जाने को कहता है और वह वहीं बैठ जाता है कि मैं यहीं बैठकर तुम दोनों पर नजर रखूंगा। थोड़ी देर बाद चैंग गहरी नींद में सो रहा होता है। लैंग कैंग के रूम में जाकर एक्टिंग करता है कि मेरी घाव में दर्द हो रहा है। कैंग हॉस्पिटल चलने को बोलती है तो लैंग मना करता है। तो कैंग कहती है मैं दूसरे रूम में सो जाती हूँ, तुम यहीं पे आराम कर लो। उन दोनों के बीच में रोमांटिक सीन दिखाते हैं। कैंग पूछती है क्या तुम्हें इस वर्ल्ड के रहस्य को जानना है। लैंग मना करता है कि मैं अब इसे नहीं जानना चाहता, अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कैंग कहती है मेरा मतलब है कि अगर ये वर्ल्ड गायब हो जाता है, मैं तुमको भूल जाऊं और तुम भी मुझे याद नहीं करो तो हमें क्या करना चाहिए। लैंग कहता है उसे बस ये अफसोस होगा कि उसने पहले नहीं बताया कि वह उसे लाइक करता है। देन उन दोनों के बीच किस दिखाते हैं। मॉर्निंग होती है। चैंग उठकर उन दोनों के रूम में देखता है पर वह दोनों वहां नहीं होते। लैंग कैंग को शॉपिंग कराने लाता है। वह वहां से कैंग के लिए एक डायमंड रिंग खरीदता है। कैंग ये सुनकर मन ही मन खुश होती है। वे दोनों खूब सारी शॉपिंग करके घर पहुंचते हैं। चैंग उन सामानों को देखकर पूछता है आपने इतनी सारी शॉपिंग की पर मेरे लिए कुछ नहीं लिया। कैंग उसे बाईसाइकिल की चाबी देती है। वे उसे देखकर खुश हो जाता है। तभी कैंग फोन करके उसे अंदर बुलाती है। चैंग अंदर आकर पूछता है क्या हुआ, क्या लैंग लिहान तुम्हें बुली कर रहा है। कैंग मना करती है नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है, मुझे बताओ कि कौन सी ड्रेस मुझ पर अच्छी लग रही है। वे चैंग को बताती है लैंग मुझे डिनर पर ले जा रहा है, उसने डायमंड रिंग खरीदी है। चैंग खुश होकर पूछता है वह तुम्हें प्रपोज करने वाला है। देन वे कैंग से पूछता है क्या मैं तुम्हें तुम्हारी शादी तक ले जा सकता हूँ। कैंग हाँ करती है। देन चैंग जब बाहर आता है तो वह डिसअपीयर हो जाता है। लैंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। वे कैंग के पास भागकर जाता है। कैंग को कुछ नहीं हुआ होता। वे लैंग को नेकलेस पहनाने को कहती है। लैंग बड़े प्यार से वह नेकलेस पहना रहा होता है। तभी वह कैंग के हाथ को गायब होते हुए देखता है तो उसके हाथ से वह मोतियों की माला नीचे गिरकर टूट जाती है। कैंग पूछती है क्या हुआ तो लैंग वहां से जाने लगता है। कैंग चैंग के बारे में पूछती है वह कहाँ है तो लैंग कह देता है कि वह अपनी बाईसाइकिल चलाने गया है। देन दिखाते हैं कैंग रेस्टोरेंट में लैंग का वेट कर रही होती है। तभी वहां नानचेन आता है। कैंग को लगता है वह एक कॉन्सिडेंस है, म्यू नानचेन भी उसी रेस्टोरेंट में डिनर करने आया है। नानचेन बताता है मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। कैंग कहती है मुझे लगा हमने पिछली बार क्लियर कर दिया था। वह बताती है मैं तुम्हें बस एक दोस्त के रूप में देखती हूँ, मुझे जो पसंद है वह लैंग लिहान है।
वो भी मुझे पसंद करता है। नानचेन लैंग लिहान को छोड़ने को कहता है। कैंग को कुछ समझ नहीं आता। नानचेन बताता है, मैं लैंग के पास गया था। मैंने सांग ग्रुप को खरीद लिया है और उसने मुझसे प्रॉमिस किया है वे तुम्हें छोड़ देगा जब तक अगर उसे सीईओ बना दिया जाए। उसने मेरा ऑफर मान लिया है। कैंग नानचेन को कहने लगती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी वहाँ लैंग आ जाता है तो कैंग लैंग को बताती है, नानचेन कह रहा है उसने ऑफर दिया है, मेरे बदले तुम्हें वह सीईओ बना रहा है। लैंग कैंग के हाथ को अपने ऊपर से हटाते हुए बताता है, वह सच कह रहा है। वह बताता है, जब म्यू नानचेन ने ये ऑफर दिया तो मैंने भी सोचा कि मैं हाँ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं टगमगा गया। मैं तुम्हें पहले लाइक करता था, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा ताकत और हैसियत की ज़रूरत है। मैं इतने लंबे समय से अपना बदला लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। वे कैंग को वापस जाने को कहता है और सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। कैंग उसके पीछे जाकर उसे रोककर कहती है, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम ऐसा करोगे। तुम अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। तुम म्यू नानचेन की ऑफर को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? वे पूछती है, क्या हुआ है? लैंग लिहान गुस्सा करते हुए बताता है, क्या मैंने खुद को क्लियर नहीं किया? कुछ नहीं हुआ है, बस इतना है कि मैं अब शांत हूँ। मुझे एहसास हुआ है कि मैंने वो चीजें मजबूरी में की है। मैं वापस उसी तरह जाना चाहता हूँ जैसे मैं था। इसमें गलत क्या है? कैंग कहती है, नहीं, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसे नहीं हो। लैंग गुस्से में कहता है, तुम कुछ नहीं जानती। क्या तुम मेरे पास्ट के बारे में जानती हो? क्या तुम बदला लेने के प्रति मेरा जुनून को जानती हो? तुम वही हो जिसने मेरे प्लान को फेल कर दिया। तुम वही हो जिसने मुझे सब कुछ छोड़ने को मजबूर कर दिया। मैं ऐसा ही हूँ। तुम्हारा आना तालाब में फेंके गए कंकड़ की तरह है। मुझे बहुत कुछ करना है। पहले जो हुआ वह पास्ट है। कैंग बोलती है, मुझे विश्वास है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। तभी वहाँ नानचेन आता है तो लैंग नानचेन से कहता है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है उसे मत भूलना। म्यू नानचेन कहता है, हाँ, हम कल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकते हैं। लैंग वहाँ से चला जाता है। कैंग को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। इसी पर ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग।